चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7। मैं हूं हरी सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों इस पार्ट में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर हम करने वाले हैं अब हम। तो बच्चों ध्यान से देखें और देखकर दूसरों को जरूर बताएं। यहाँ पर जो मेंटल मैथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यू सेशन का ये मेंटल मैथ है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 11 से करने वाले हैं शुरू, ठीक है। इससे आइए करना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप इसे ध्यान से देखें और सीखें और सिखाएं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए। प्रैक्टिस होगी तो आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। देखो लिखा फाइंड टू इंटीजर फाइंड करने हैं विच हैव डिफरेंस 6 एंड सम -18। ये सम है। क्या है ये? सम है। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट मेथड तो हम इंटीजर मान लीजिए वन फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। तो सेकंड क्या होगा बच्चों? सेकंड इंटीजर होगा जो सम है ना, इसमें से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये सेकंड आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर इनका डिफरेंस है 6। डिफरेंस क्या है? 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस क्या है? 6। यानी कि -18 -x, ये तो हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। और डिफरेंस के लिए डिफरेंस का साइन यानी माइनस का साइन लगा दीजिए और इक्वल 6। इस तरीके से यहां पर -x, ठीक है ना। क्या हो गया? -2x इक्वल 6। ये इधर -18 है, यहां पर इधर इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे, +18 हो जाएगा। और प्लस किया तो आ गया 24। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 24, यहां पर ये माइनस का जो साइन है इसको इधर लगा दीजिए, ठीक है। और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया, यानी -12 आ गया। अब एक तो इंटीजर x की वैल्यू तो आ गई -12। अब सेकंड की यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो -18 और -x लिखा है ना, तो x की जगह x की वैल्यू को लिखना है। तो यहां पर -12 लिख देते हैं। लेकिन -18 और माइनस प्लस हो जाते हैं 12। माइनस प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पर आ गया 6, माइनस का 6, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है। तो एक तो नंबर आपका ये आ गया, एक ये आ गया। ये तो था फर्स्ट ट्रिक। अब सेकंड हम मान लेते हैं, सेकंड को करते हैं, सेकंड वाली ट्रिक को। जो आपको अच्छा लगे वही कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर हम मान लेते हैं x, सेकंड मान लेते हैं y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर डिफरेंस है 6, यानी फर्स्ट माइनस वाई, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड, x माइनस वाई, ठीक है। यही है ना। इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस कितना आता है? 6 आता है। और सम कितना है? यहाँ पर सम कर देता हूं मैं इस तरीके से, -18 है। अब हम इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, 1x और 1x 2x। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। इस तरीके से तो x इक्वल -12, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो इधर आ गया -6। तो x की वैल्यू -6 आ गई बच्चों। अब सेकंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करने, तो इस x का मान, इस जो ये इक्वेशन दिखाई दे रही है ना आपको, इसमें या इसमें, इन दोनों में से किसी में आप पुट कर दीजिए। तो x की जगह मान लीजिए हम सेकंड ले लेते हैं ये वाली, तो x की जगह x की वैल्यू लिख लेते हैं -6 प्लस y इक्वल -18। ये -6 है, इधर आकर +6 हो जाएगा। y इक्वल -18 प्लस 6, और y माइनस प्लस -18 में 6 माइनस कर देंगे -12। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 6 और 12, ये -6 और -12, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the sum of first 7 नेगेटिव इंटीजर्स? सम फाइंड आउट करना। फर्स्ट 7 नेगेटिव, यानी ये देखो इस तरीके से, -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5 प्लस -6 और प्लस 7 है ना, हाँ -7 ऐसे। अब आप इसको कर सकते हैं
एक ट्रिक से। देखो 6 और 4 कितना होता है 10, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, और 5 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, तो -28 आएगा इसका आंसर। या तो इस तरीके से कर ले, या फिर दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, जब कभी भी कंटिन्यू नंबर हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड लेना है, दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, -8/2, यहाँ पर आ गया -4। ठीक है, अब नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7, जो भी यहाँ पर डिवाइड करने पे आया उसको जितनी टाइम्स नंबर लिखा उसको मल्टीप्लाई कर दे, 7 4 जा 28 ये आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the product of first 3 multiples of 5? 5 के 3 मल्टीपल्स, यहाँ पर एक तो 5 होता है और सेकंड होता है 10, ये 5 के मल्टीपल्स है फर्स्ट। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई का साइन। तो सबसे पहले आप करें 15 को 5 से, 75 होता है 15, 5 जा 75, 75 को 10 से करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आपको एक ट्रिक अपनानी है। देखो प्रोडक्ट करने पर ऐसे नंबर फाइंड आउट कर लो जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिन 2 नंबर को 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, या तो 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, इस तरीके से आए तो इजी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर -125 को मल्टीप्लाई कर दें -8 से, ठीक है, पहले ब्रैकेट में रख के, और बाद में इससे कर दें -537 से, तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस का साइन काट दो पहले। 125 पेड़ होता है 1000, ठीक है ना, और यहाँ पर -537 इस तरीके से। अब 537 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 537 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, पीछे 30 तो यहाँ पर हम 30 लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर लिखा है हाउ मैनी ओड इंटीजर लेस देन 100 आर ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5। इसमें लिखा है 3 और 5 के मल्टीपल्स हमें बताने, कितने मल्टीपल्स हैं ओड में, ओड नंबर में 100 से कम होने चाहिए। तो वो बच्चों क्या होगा, वो दोनों का मल्टीपल्स ही आएगा, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, यानी जो 15 की टेबल में आएगा वही 3 और 5 से का मल्टीपल्स होगा। ठीक है, जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, 75 और यहाँ पर आ गया 90। आगे तो लेना नहीं क्योंकि 100 से कम लेने हैं। अब हमें पूछना ओड नंबर, तो ओड नंबर तो ये आ गए बच्चों, ये तो एक तो 15 आ गया, एक 45 आ गया, एक 75 आ गया। लिखा हाउ मैनी ओड नंबर, 1 2 3 हैं ओड नंबर, ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। आइए आगे कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को कर लेते हैं। देखो बिल्कुल इजी है ये भी। तो सब्ट्रैक्ट द सम -1032 एंड 878, इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है -34 में। तो इनका सम फाइंड आउट कर लो पहले। तो -1032 और सम फाइंड के लिए प्लस का साइन 878। ठीक है, आइए कर लेते हैं इनका सम कितना निकल के आता। माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का आएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 7 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो लेंगे। 12 में से 7 माइनस किया 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 8 माइनस किया 1। ठीक है, अब ये आ गया सम। इस सम को करना है -34 में से, तो 34 को आगे लिख लीजिए, इस इंटीजर को आप पीछे लिख लीजिए। ठीक है, और माइनस करने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना होगा ऐसे। ये मत सोचना कि ये तो साइन लगा हुआ सीधा माइनस कर दे, गलत हो जाएगा। माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाए। आइए आगे कर लेते हैं। -34 माइनस माइनस प्लस 154। अब बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से 4 गई 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर 225 × 15। ठीक है, ये लिखा हुआ है।
तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 15 5 जा 75, ठीक है, कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 का 7 फिर कैरी 3 आ गया, 15 2 जा 30 और 3 33, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों आपको करना है, पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, पहले डिवाइड का साइन सोल्व करना है। यहाँ पर इससे पहले जो नंबर है वो उसे यूं का यूं लिखे और ये लास्ट वाला भी यूं का यूं लिखा जाएगा। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं, -12 को डिवाइड करना -4 से, तो माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए। तो 4 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये -3 यहाँ पे लिखो इंटू -3 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से जो पहले नंबर है उनको लिख लीजिए यहाँ पर, ये प्लस है ये माइनस, ये तो कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, ये आपका 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +9, तो प्लस का लगाओ साइन लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मिडल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बार का साइन भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले बार के साइन को सोल्व कर देंगे। उससे पहले जो भी नंबर लिखा है उसे आप यूं का यूं लिखते हुए जाएं, ठीक है ना। सॉरी 32 और यहाँ पर ये ब्रैकेट 32 -32, ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया और माइनस का साइन। अब ये जो बार का साइन है ये सिर्फ 32 पे माइनस के साइन के ऊपर नहीं है, कभी इसके ऊपर लगा ले तो ये प्लस का माना जाएगा, ये माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमें ये ब्रैकेट सोल्व करना है, तो उससे पहले जो भी नंबर लिखा है उसको आप यूं का लिख दीजिए माइनस। अब देखो बच्चों 0 ना तो माइनस होगी और ऐड होती तो ऐड भी नहीं होती, ऐड का साइन होता तो। अब ये माइनस हो जाएगा 32, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये भी 0 आ गया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर वही, अब 0 माइनस तो होगी नहीं तो हम ब्रैकेट खोल देंगे 32, अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 करूँ मैं आपको मेंटल मैथ में से मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा था मैंने लिखा नहीं, तो इसमें से हम कर लेते हैं बच्चों 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखो रीड कर लेते हैं। फाइंड द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन 3 इज मल्टीपल बाय 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे करना है हमें। यहाँ पर अब लिखा है यहाँ पर 19 एंड 5 के डिफरेंस को, 19 और ये 5 का डिफरेंस, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा रीड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार रीड करो, इतने समझ में ना आए। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है विच इज ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन्ड होता है, जो हमें प्राप्त होता है, व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड, जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, बाय 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5 और हाँ इससे 1 लेस, ये 1 लेस हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आपको इक्वेशन बनानी है ध्यान से। अब देखो 19 में से 5 माइनस करो, 14 -1 आ गया, 14 में से 1 माइनस कर दो 13 और इंटू 3, 13 3 जा 39, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। मैं क्वेश्चन 10 ही एक पार्ट में ले रहा हूं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए। हाँ वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप माइंड में कीजिए तो जल्दी निकल आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दिया कीजिए बच्चों, क्योंकि लाइक अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। यूट्यूब जो है सर्च इंजन उस वीडियो को सबसे ऊपर रखता है जिस पे लाइक सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप इसे लाइक कर दिया करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।